तो रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज प्रेरणादायक विचारों में सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने भावों से दोस्तों, हमें अपने अंतःकरण की शुद्धता और सात्विक जीवन यापन करने के लिए, अंदर से अपने को परिमार्जित करने के लिए, बाहर और अंदर से सम बनाने के लिए और जैसा हम हैं वैसे ही हम रहें। यानी जो इस प्रकार इस संसार में जब एक बच्चा, छोटा सा बच्चा इस जीवन जब उसको किसी प्रकार के ज्ञान और अज्ञान, अच्छाई बुराई का ज्ञान नहीं होता है, वह परमात्मा के स्वरूप होता है और उसी प्रकार का जीवन यापन करने के लिए, उसी प्रकार के भावों को अपने अंतःकरण में हमेशा के लिए जीवंत रखने के लिए बहिरंग नहीं, अंतरंग की सफाई भी होना हमारे जीवन के लिए चरितार्थ है। इसीलिए दोस्तों, स्वच्छता मनुष्य जीवन का सार है। हमारे जीवन के चारों तरफ के परिवेश को हम जब साफ सुथरा देखते हैं, स्वच्छ देखते हैं, तो हमको एक प्रकार की शांति का आभास होता है, अंतःकरण में सुख की अनुभूति होती है। कभी भी देखिए दोस्तों, आप अपार अच्छे प्रकृति के सौंदर्य में बैठे हैं, चारों तरफ स्वच्छता है, बढ़िया सुंदर सी सुगंधित हवा चल रही है और अनेक प्रकार से मधुर सुर हैं, भौरे गुंजा रहे हैं, कहीं कोयल गुंजा रही है, अनेक प्रकार के पशु पक्षी, प्रकृति की छटा, मानवों की धुन और परमात्मा में लीन लोगों की भक्ति, ऐसे वातावरण को हम देखते हैं। ऐसे वातावरण में हम अगर कुछ ही क्षण भी अगर अपना जीवन यापन करते हैं तो हमें अपार सुख और शांति की प्राप्ति होती है। यह सुख हमको तभी, इस प्रकार की अनुभूति हम तभी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, जब हम बाहर और अंदर यानी बहिरंग और अंतरंग से अपने को निर्मल जीवन बनाने का प्रयास करें। तो इसी अनुरूप में दोस्तों, स्वच्छता मनुष्य जीवन का सार है, ये हम जानते हैं। इसीलिए स्वच्छ रहो, साफ सुथरे रहो। इस प्रकार के भाव गौतम बुद्ध जी ने भी अपने जीवन में चरितार्थ किए थे। अपने भिक्षुओं को वह हमेशा ही ज्ञान देते थे कि जिस प्रकार वचनों के से अपने जीवन को साधते हैं, उसी प्रकार वैसे ही वचनों को सुनो और उसी का प्रयोग करो, उसी को जीवन में चरितार्थ करो। और किसी ने भी भगवान प्रवचन करते हैं, यानी किसी भिक्षु को वह मैला कुचला नहीं देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने स्वच्छता की बात को प्रत्येक भिक्षु को समझाने का प्रयास अपने जीवन में किया। तो दोस्तों, उनके जीवन में दो ऐसे भिक्षु थे जिनका समूचा जीवन जो है सादा जीवन और अपने शास्त्रा की बातों को सुनकर आमूलचूल उनका जीवन परिवर्तित हो गया। तो हालांकि उनमें से एक का बदलाव सभी को साफ साफ नजर आया और दूसरे, अब दो लोगों में उनको बदलाव करना था, तो दूसरे को वो अनजान रहता था, वो बदलने की कोशिश नहीं करता था। तो उनकी ओर किसी ने थोड़ा सा भी ध्यान देने की कोशिश नहीं की। गौतम बुद्ध जी के दो भिक्षु थे, उन्होंने उनके जीवन को परिवर्तित करने के लिए अनेक प्रकार से भाव व्यक्त किए। तो धीरे धीरे भिक्षु
जो संघ था पूरा सदस्य उनका नाम भूलने लगे, और इसके ठीक विपरीत पहले भिक्षु का नाम सभी की जीवा पर आ गया, क्योंकि उसके कार्य वही थे। हमारा नाम तब प्रचलित होता है दोस्तों जब हम कहीं अच्छे कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार जो है गौतम बुद्ध की जो पहला वाला भिक्षु था उसका नाम सभी को याद हो गया, क्योंकि वह हर कार्य में आगे निपुण रहता था। सब और उसके नाम की चर्चा होने लगी। तब भिक्षु समंजनी सबकी चर्चा का विषय बन गया। उसका नाम समंजनी था। तो स्वच्छता उसकी सनक बन गई। उसके अंतःकरण में जिस प्रकार एक संत होता है, संत के हृदय में ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार से हमेशा ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, तो वह लोक कल्याण के कार्य करता है। तो उसके अंतःकरण में जो भगवान तथागत थे, बुद्ध थे, उनके अनुसार जो है उन्होंने अपने जीवन को चरितार्थ करने, उनके आदर्शों के अनुसार चलने का मन बना करके, तो सफाई का उनका बहुत ध्यान उनके अंतःकरण में लग गया, जो समंजनी था। तो साफ सुथरे रहने की और धुन उसको पकड़ गई, और 24 घंटे वह बस कभी झाड़ू लगाता, कभी सफाई करता, अनेक प्रकार की सफाई करता था। कभी जाला साफ करता था, कभी कचरा दिखाई देता है उसको साफ कर देता था, कभी सफाई ही सफाई करता था। जैसे कि किसी तरह भी झाड़ू, कोई भी चीज़ हाथों में छोटी सी कपड़े धोने का, नहाने का, अनेक प्रकार की इस प्रकार की प्रक्रियाएं वो करता रहता था। तो दूसरे अन्य भिक्षु जिन उनकी इस आदत से उसकी हंसी मजाक करते थे। होता है साथ में दोस्तों, हम अगर किसी कार्य में निपुण रहते हैं और कार्य में हम अपना तन मन धन से उस कार्य को करते हैं, तो लोगों को वह अटपटा लगता है, तो उसका मजाक बनाते थे। तब समंजनी पर उनमें किसी बात का कोई असर उसको नहीं होता था। जैसे संत न छोड़े संतई, वो अपनी सज्जनता को कभी नहीं छोड़ता है। इसी प्रकार उसके जो गुण थे उसका किसी का ध्यान नहीं गया। तो वह हमेशा बस अपनी धुन में जुटा रहता था, और जो संघ के अनेक और जो तथागत थे उनकी भिक्षुओं से उनका नाम भदंत झाड़ू स्थिवर रख दिया। यानी वह हर समय झाड़ू पकड़ा रहता था, तो उसका नाम इस प्रकार से रख दिया। तो उनको लेकर सभी के अनेक कटुक्तियाँ, व्यंग उसको, हमारे समाज में भी होता है दोस्तों। अगर कोई आदमी थोड़ा सा विचित्र प्रवृत्ति का होता है, उसकी प्रवृत्ति अलग होती है, विलक्षण प्रवृत्ति होती है, तो उसे सब मजाक में लाते हैं। और जो अपने कार्य में निपुण रहता है, तो पढ़ते देखकर भिक्षुओं ने नया तरीका खोजा। किसी तरह से भी उस पर पढ़ते न देखकर भिक्षु ने, वो पढ़ता नहीं था तो और लोग पढ़ते थे, लेकिन वह सफाई में ज़्यादा ध्यान देता था। तो अब उनके कक्षों में, वस्तु में सफाई कराने लगे। सारे दिन सब उन्हें व्यंग्यपूर्ण ढंग से पुकारते थे, अनेक प्रकार के व्यंग कसते थे, और भदंत झाड़ू स्थिवर उसका नाम रख दिया था। तो तनिक और अनेक प्रकार के सभी लोग उससे कहते थे मेरे कमरे में भी झाड़ू लगाओ, और इस प्रकार का ये करो सो करो। तब समंजनी भी निरुकार भाव से अपने साथियों की सेवा करता था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो किसी ने भी कटु व्यवहार पर उन्हें कोई भी किसी प्रकार का भी जो इस प्रकार का बर्ताव करते थे उसका फ़ायदा उठाते थे, उसकी सच्चाई और उसकी सरलता का मजाक करते थे, तो उसके अंतःकरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, जिस प्रकार संत के हृदय में किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वह इस प्रकार दोस्तों अपनी दिनचर्या के साथ जीते हुए उन्हें कितने 8-10 साल बीत गए थे। तो हाथों में झाड़ू और मन में सफाई की धुन, बस यही उनके जीवन का पर्याय बन गया था। सबकी नज़रों में अपेक्षित था ओझल भिक्षु रेवत भी पिछले 10 वर्षों से अपनी धुन में लगे हुए थे। समंजनी और रेवत, सफाई उनका ध्येय था, पर बाहरी अंतरंग था। इसको कहते हैं बाहरी अंतरंग। जब से भगवान बुद्ध ने स्वच्छता को मनुष्य जीवन का सार बताया था, तो वह भी उसमें जुट गए थे। तो उनके जीवन का हर पल मन अंतरण की
अंतःकरण की को निर्मल करना, निर्विकार करना, बनाए रखने के लिए समर्पित हो गया था। तो इन 10 सालों में उनकी इंद्रियां ही नहीं, चित्त वृत्तियां भी निर्मल हो गई। उनके अंतःकरण के जो चित्त था वो भी, उसमें भी परिवर्तन आ गया। वह भगवान के वचनों का सार्थकता से अवगत, परमात्मा के जो तथागत थे उनके वचनों से वह अवगत हो गए थे और स्वच्छता उनके अंतःकरण में। तब शुभ्र ज्योति उसके मुख पर प्रकाशित हो चली थी और उसका आभा जो है, छटा जो है, बहुत ही दीप्तिमान हो गई। तो एक दिन भिक्षु जो रेवत था, जब ध्यान से उठकर भगवान को प्रणाम करने जा रहा था, तब उन्होंने समंजनी को हाथों में झाड़ू और सफाई करते हुए देखा। तो शायद ही वे व्यंग उक्ति करते थे, कटु बातें उनसे कहते थे। सुनी तो भिक्षुगण उनके लिए कह रहे थे कि रेवत के मन में समंजनी के प्रति अपार करुणा का केंद्र है, उन करुणा के भाव उनके अंतःकरण में हैं। यह सोचने लगी कि समंजनी की प्रज्ञा भले भी अभी प्रकाशित नहीं हुई हो, उसको ज्ञान का एहसास नहीं हुआ हो, पर उसकी निष्ठा अविचल है, उसको अपने कार्य में लगन है, और तभी तो वह बिना किसी के व्यंग और किसी प्रकार की, अगर कोई उससे गलत ढंग से भी पेश आता था तो उसको भी वह अपने मन में स्थान नहीं देता था। किसी प्रकार की वह परवाह नहीं करता था। तो तथागत जो थे, भगवान के वचनों का मर्म पता चल सके, तब वह उसका संपूर्ण जीवन ही बदल जाएगा। अब उसको वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति करनी थी। तो वह कैसे प्राप्त होती है, यही सोचकर जो है रेवत जो था, जो दूसरा भिक्षु था, तो हाथों में झाड़ू लिए समंजनी के पास जाकर खड़े हो गया। वो भी जो है उसके अनुसार अनुकरण करने लगा और बड़े ही मृदु शब्दों में कहने लगा कि आप उस भिक्षु को सदा बाहर की सफाई ही नहीं करते रहना चाहिए। बाहर की सफाई तो ठीक है, तो सुबह कर ली, सांझ कर ली, यानी हर और किस में बाकी 24 घंटों यहाँ यही काम है। इस झाड़ू की सफाई से तुम निर्वाण नहीं प्राप्त कर सकते हो, यानी ब्रह्म ज्ञान को आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। तब रेवत ने समंजनी से कहा, तो कुछ ध्यान भी करो, भगवान का नाम भी लो, ज्ञान की प्राप्ति करो, कुछ भीतर की सफाई करो, कुछ भीतर की झाड़ू को भी उठाओ, और कभी ध्यान भी किया करो, कभी थोड़ी देर शांत भी बैठा करो, कभी विश्राम के लिए अपने अंतस में जाया करो, अपने अंतःकरण को विचारो, अपना निरीक्षण करो, कभी अपने भीतर भी झांको, और भीतर की सफाई ही असली सफाई है। बहिरंग और अंतरंग की सफाई यह कब करोगे, या फिर सारा जीवन वैसे ही बिता दोगे? तो ज्ञान की प्राप्ति मानव जीवन में कब होगी? ये प्रकार का प्रेरणा के भाव हैं दोस्तों ये। तो रेवत की बातों हृदय से निकली थी, तो हृदय से निकली हुई बातें हृदय में चोट करती रही। तो आज 10 सालों के बाद समंजनी के हृदय में चोट लगी, यानी 10 साल तक वो लगातार इस प्रकार के कार्य करता रहा, किसी की बातों को नहीं सुनता था, केवल बहिरंग की सफाई करता था। क्योंकि जो तथागत थे उन्होंने सफाई के बारे में उनको बताया था, लेकिन उन्होंने एक तरफा उस बात को सुना। उसका चारों तरफ से उसका क्या आंकलन करना चाहिए, कैसे हमको अंतरंग और बहिरंग से समान होना चाहिए, तो उसे बोध आज प्राप्त हुआ। 10 साल के बाद जब रेवत ने उसको बताया कि तुम कभी ये भी करो, वो भी करो, एक ही तरफ से काम करना, तो उसको दोस्तों अर्ध ज्ञान कहते हैं, अपूर्ण ज्ञान। तो थोड़ी बहुत दूर तक वह सभी इन कारणों को सोचता रहा। जब उसके मन में ज्ञान रूपी प्रकाश जब जीवन में आता है, तो वह किसी से भी हमको प्राप्त हो सकता है। तो तब वह खोजने लगा,
पर ज़्यादा देर तक उसने शांत वो नहीं रह सकता था। सबके पास पहुंच गया और कहने लगे कि समंजनी स्थविर, आज आपके हाथों से झाड़ू कहाँ गई? तब उन्होंने कहा कि आज पहली बार हमने देखा है कि तुमने अपने झाड़ू को अपने हाथों से अलग किया है। तो अचानक आपके स्वभाव में यह परिवर्तन कैसे हुआ? किस कारण से आपका परिवर्तन हुआ? सब लोग उसकी हंसी मजाक, उसको एक प्रकार सा हंसी मजाक का साधन बनाया था। तो आप आज मतलब आपका चिंतन काम कर रहा है क्या? नहीं, आपने झाड़ू क्यों छोड़ा? आपकी तबीयत तो ठीक नहीं है, कहाँ आप कुछ बीमार तो नहीं हैं? और आपके इस तरह बैठे रहने से जगह जगह कितना, अब सब लोग उसी की सफाई में सब लोग उसी पर आश्रित हो गए कि यही साफ करेगा। और अनेक जगह मकड़ी के जाल लगे हैं, गंदगी लगी है, जहाँ तहाँ कूड़ा करकट पड़ा है। तब सब भिक्षु उसे ऐसा करने लगे। तो भिक्षुओं के इन व्यंग्य वचनों को जब समंजनी ने खिलखिलाकर वह हंस पड़ा। उन्होंने कहा संसार क्या चीज़ है? और बोले भंते, उसमें भंते कहते हैं दोस्त, यानी सोते समय मैं ऐसा करता था, लेकिन जब मैं जाग गया हूँ, जब मुझे अज्ञान रूपी अंधकार मेरे अंधकरण में था, तब मैं इस प्रकार के कार्य करता हूँ। लेकिन अब ज्ञान रूपी प्रकाश का मेरे अंतरंग में विराजमान हो गया है, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो प्रेरणा कहते हैं दोस्तों, कहीं से भी इंसान को ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो मेरा प्रमाद अब छूट गया है, तो अप्रमाद का अब मुझ में उदय हुआ है। मुझे यह बात समझ में आ गई कि बाहर की सफाई सुबह और शाम करनी चाहिए, लेकिन शेष समय भीतर की सफाई, ऐसा कहकर समझनी फिर से ध्यान में अपना ली, यानी ज्ञान की प्राप्ति का संसार उसके अंदर कर दिया। इतने सालों के बाद एक छोटे से जो उसका भिक्षु साथी था उससे उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उसके ज्ञान के कपाट खुले और वह ब्रह्म में फिर लीन होने लगा। आश्चर्यचकित भिक्षुओं ने यह बात जाकर भगवान बुद्ध को बताई। तब बुद्ध भगवान जो थे वह उसको देख रहे थे कि क्या लोग इससे प्रेरणा लेंगे, क्या होगा। अंततोगता तथागत सोचते गए, उनके जीवन का वृतांत था। तो बुद्ध ने मुस्कुराते हुए तब कहा, हाँ भिक्षु, पहले मेरा वह पुत्र प्रमाद के समय ऐसा करता था। उसको डिप्रेशन था, यानी किसी प्रकार का प्रमाद उसको था, एक ही कार्य में जुटा रहना। लेकिन अब वह जाग गया है, उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ वो आ गया है और वह प्रमाद से छूटकर अपने व्यर्थ के विभिन्न व्यवहार से मुक्त हो गया है। और भिक्षुओं का इस तरह समझाते हुए भगवान ने जो उनका थम गाथा थी, जो उनके गाथा थी, तथागत की जो गाथा थी, तो उन्होंने कहा, पोच पुब्बे पम जित्वा, पोच पुब्बे पम जित्वा पच्छामो नप मम जति, पोच पुब्बे पम जित्वा पच्छासो नपम जति, सोमं लोकं पमासेति, सोमं लोकं पमासेति अशभा मुक्तो च चंदिमा, अशभा मुक्तो च चंदिमा। यानी जो पहले प्रमाद करके पो च पुब्बे पम जित्वा, जो पहले प्रमाद करके पीछे प्रसाद नहीं करता है, सो नपम जदति, वह मेघ से मुक्त चंद्रमा की भांति इस लोक को प्रकाशित करता है। उसी के अंदर ज्ञान का संचार होता है। जो पहले प्रमाद करके पीछे प्रमाद नहीं करता है, पहले प्रमाद करता है, बाद में उस प्रमाद का त्याग कर देता है, वह मेघ से युक्त चंद्रमा, जब चंद्रमा मेघ बादलों के बीच में आता है, की भांति इस लोक को प्रकाशित करता है। जब चंद्रमा से मेघ से जब चंद्रमा बाहर आता है, तो वह अपने प्रकाश को, अपनी ज्योति को, अपनी आभा को बिखेरता है। उसी प्रकार जो
इस संसार में इस प्रकार से अज्ञान से रहित होता है, अगर उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसका जीवन चमत्कारिक हो जाता है। तो भगवान की इस जो उनकी धर्म गाथा थी, जो उनके भाव थे, उनको का मर्म जो है, उसका ज्ञान जो है, उसकी वास्तविकता जो है, भिक्षुओं को शीघ्र ही समझने के जीवन से स्पष्ट होने लगी। तो उन्होंने कहा कि हमेशा एक आदमी ऐसा नहीं रह सकता है, कहीं न कहीं उसके भाव में वास्तविकता है और वह सरल स्वभाव का है। केवल मात्र उसको एक क्षण परमात्मा का ध्यान, ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त करने के लिए जिस दिन उसका ज्ञान जाग जाएगा तो वह सबसे धनी बन जाएगा, सबसे चमत्कारी जीवन उसका बन जाएगा। उसी से लोगों को प्रेरणा प्राप्त होगी। तो अपने आंतरिक जीवन की सफाई में जुटे समंजनी को निर्मल चेतना, बाहरी तरफ से बहिरंग से वह पूर्ण रूप से पवित्र था, लेकिन जब दूसरा जो उसका भिक्षु था, उसने उसको समझाया कि ऐसा ऐसा, रेवत ने उसको समझाया कि ऐसा भी जीवन होता है, हमेशा तुम ऐसा करते रहोगे, और वह उसका ज्ञान का कारण बना। उसके ज्ञान के चक्षुओं को खोलने का उसने तब उसका ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार ज्ञान रूपी प्रकाश में आच्छादित हुआ। तब भगवान बुद्ध ने भी जब ऐसे उनके भिक्षुओं ने उनके बारे में कहा, तब भगवान भिक्षु ने कहा कि जो पहले प्रमाद करके पीछे प्रमाद नहीं करता है, वह मेघ से युक्त चंद्रमा के समान है। जब मेघ से जब बाहर निकलता है तो चंद्रमा अपनी आभा को प्रकट करता है, वास्तविक आभा उसकी प्रकट होती है। इसी प्रकार समझने के जीवन में इस प्रकार के भाव स्पष्ट होते हैं, और अपने आंतरिक जीवन की जो सफाई में जुटे हुए जो समंजनी को निर्मल चेतना का सचमुच आभास हुआ, और वह मेघों के चंद्रमा से युक्त, मेघों से छूटे हुए चंद्रमा के भांति समूचे भिक्षु संघ के लिए प्रकाश का द्योतक बन गया, और अपार ज्ञान की अनुभूति तब उससे सभी ने प्रेरणा का आभास हुआ, और बहिरंग नहीं अंतरंग की सफाई, ऐसे हमें इस प्रकार के लोगों से ज्ञान का समंजनी और रेवत दो भिक्षुओं की दिनचर्या, जो तथागत के जेतवन में भिक्षु संघ थे, उनके उपदेशों से, तब तथागत ने, बुद्ध ने खुद ही अपने भावों से कहा कि जो जिसके अंतः अपने दिशा को अवलोकित करते हैं और ज्ञान के संचार से हमें ऐसी प्रेरणा के भाव हमारे अंतःकरण में विराजमान होते हैं। बुद्ध भगवान ने हमेशा अपने राज पाठ सिंहासन सब कुछ त्याग करके भिक्षुओं की सानिध्य में रह करके अनेक प्रकार के ज्ञान से जो अज्ञानी थे उनको ज्ञान, उनके अंतःकरण में अपार ज्ञान का संचार करके लोक निर्माण के कार्य करने के लिए आलोकित करने का कार्य किया। यही प्रेरणा हमारे जीवन के लिए एक असाध्य औषधि, जिस प्रकार असाध्य रोगों की औषधि के रूप में हमारे जीवन को चरितार्थ करती है, और हमारे जीवन के लिए, प्रत्येक मानव जीवन के लिए यह एक वरदान के स्वरूप है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न हैं। इसी प्रकार प्रेरणामय विचारों से मैं फिर आपके साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए सबको नमस्कार।